नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने फिरोजपुर में की महारैली और कहा कि देश के लिए खतरनाक है कॉरपोरेट विकास मॉडल। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर आरक्षण पर योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। और तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे बिहार की सियासत का हाल। बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट का सुझाव कि ईवीएम पर सहमति बनाए राज्य निर्वाचन व चुनाव आयोग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने फिरोजपुर में की महारैली, कहा देश के लिए खतरनाक है कॉरपोरेट विकास मॉडल। जी हां दोस्तों, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर तले निजीकरण, उदारीकरण, कॉरपोरेट विकास मॉडल के खिलाफ सोमवार को दाना मंडी में सैकड़ों किसानों, महिलाओं, नौजवानों और बच्चों ने महारैली आयोजित की। किसानों ने कहा कॉरपोरेट विकास मॉडल देश के लिए खतरनाक है। कमेटी ने 26 मार्च को भारत बंद के दौरान रेल, सड़क यातायात व कारोबार बंद करने की घोषणा की है। इस दौरान दिल्ली बॉर्डर पर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि देश भर में किरती मजदूरों, किसानों व ट्रेड यूनियनों की ओर से निजीकरण, उदारीकरण व कॉरपोरेट विकास मॉडल के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट विकास मॉडल देश के लिए खतरनाक है। देश में जो हालात बने हैं, इसे बदलने के लिए किसान आंदोलन का साथ दें ताकि कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ जंग तेज की जा सके। उन्होंने किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए 26 मार्च को भारत बंद के दौरान रेल, सड़क यातायात व कारोबार बंद करने की घोषणा की। किसानों ने मांग की कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, 23 फसलों की खरीदों की गारंटी वाला कानून बनाया जाए, बिजली बिल 2020 व प्रदूषण एक्ट 2020 रद्द किया जाए, गिरफ्तार किसान रिहा किया जाए। 29 जनवरी को दिल्ली मोर्चे की स्टेज पर किए गए हमले के आरोपियों के खिलाफ पर्चे दर्ज किए जाएं। रैली को किसान नेता सविंदर सिंह, जसबीर सिंह और सुखविंदर सिंह ने भी संबोधित किया। इस मौके पर बलविंदर सिंह, साहिब सिंह, बलजिंदर सिंह, गुरनाम सिंह मौजूद थे। किसान दिल्ली बॉर्डर पर बना रहे हैं पक्के आश्रय। पन्नू, किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों और श्रमिकों की ओर से दिल्ली मोर्चे में उपयुक्त आवास की व्यवस्था की जा रही है। पंजाब के किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को वातानुकूलित बनाकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को घरों की तरह तैयार कर रहे हैं ताकि गर्मियों में उन्हें कोई परेशानी ना हो। यह आंदोलन लंबे समय तक चलना है। दिल्ली मोर्चा में किसानों की आमद बढ़ रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव, आरक्षण पर योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के पंचायत चुनावों पर आरक्षण से संबंधित फैसले पर बड़ा झटका दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि इस चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण के लिए साल 2015 को ही आधार वर्ष माना जाए। इस पर यूपी सरकार की ओर से भी कोर्ट में कहा गया है कि उसे 2015 को आरक्षण के लिए आधार वर्ष मानने में कोई परेशानी नहीं है। यही नहीं, कोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव 25 मई तक करा लेने का भी आदेश दिया है और पूरी आरक्षण प्रक्रिया 27 मार्च तक खत्म कर लेने की मियाद तय कर दी है। सोमवार को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से जाहिर हो गया है कि अब वह वहां पंचायत चुनाव नए आरक्षण के आधार पर कराए जाएंगे। बता दें कि पहले राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव से जुड़ी जो आरक्षण की लिस्ट जारी की थी, उस पर कई तरह से सवाल उठाए जा रहे थे। इस मामले में अजय कुमार नाम के याचिकाकर्ता की अर्जी पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से पंचायत चुनाव पर जारी फाइनल लिस्ट पर रोक लगा दी थी और राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए 1995 को आधार वर्ष नहीं माना जाए और इसके बेस ईयर को बदलकर 2015 किया जाए। यह याचिका 11 फरवरी 2021 के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ दर्ज की गई थी। बता दें कि याचिकाकर्ता का कहना था कि 1995 को बेस ईयर मानने से जहां जनरल सीट होनी चाहिए थी, उसे ओबीसी कर दिया गया था और जो ओबीसी के लिए होना चाहिए था, उसे अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व कर दिया गया था। इसके चलते चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों में निराशा भर गई थी। इसलिए उसने सरकार के आदेश को रद्द करके आरक्षण का आधार साल 2015 करने की मांग की थी और आखिरकार अदालत ने इसकी दलील पर मुहर लगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट का सुझाव, ईवीएम पर सहमति बनाए राज्य निर्वाचन व चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के साथ ही सभी संबंधित पक्षों को कहा है कि पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल के मामलों को मिल बैठकर 6 अप्रैल के पहले निपटा लें। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग के नीतिगत फैसले में कोर्ट किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर आपसी सहमति से निर्णय नहीं हो पाता है तो अंत में कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ेगा। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से जो भी निर्णय हो उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए ताकि कोर्ट केस को निष्पादित कर सके। इसके पूर्व चुनाव आयोग के वकील सिद्धार्थ प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि ईवीएम के बारे में चुनाव आयोग का नीतिगत निर्णय है। उनका कहना था कि नीतिगत फैसला लेने में कुछ विलंब हो सकता है, इसलिए उन्हें 3 सप्ताह का समय दिया जाए। ईवीएम इस्तेमाल को लेकर दायर हुई थी याचिका। गौरतलब है कि सूबे में होने वाले चुनाव आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। याचिका में चुनाव आयोग की ओर से 21 जुलाई 2020 को जारी उस हिस्से को चुनौती दी गई है जिसके तहत प्रत्येक राज्य के निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम वीवीपैट मशीनों की आपूर्ति व डिजाइन के पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेना। वर्ष सूबे में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम की खरीदारी करने के पूर्व चुनाव आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए पत्र भेजा था, लेकिन अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिल चुकी है मंजूरी। पंचायती चुनाव के लिए एक विशेष तकनीकी युक्त ईवीएम की जरूरत है जिसे सिक्योर्ड डिजिटेबल मेमोरी मॉड्यूल प्रणाली कहा जाता है। ईवीएम आपूर्ति करने के लिए हैदराबाद की कंपनी ECIL तैयार है, लेकिन चुनाव आयोग अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी आरोप लगाया है कि विशेष तकनीकी युक्त ईवीएम की आपूर्ति की मंजूरी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पंचायती राज चुनाव के लिए खुद चुनाव आयोग ने दिया है, लेकिन बिहार में होने वाले चुनाव में मशीन खरीद के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के मामले में भेदभाव किया जा रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। असम असेंबली इलेक्शन, भूपेश बघेल का दावा, असम में कांग्रेस 126 में 100 पर हासिल करेगी जीत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल राकांपा प्रमुख शरद पवार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भले ही असम में बीजेपी को मजबूत मान रहे हों, लेकिन कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम में कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा किया है। अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि असम में सत्तारूढ़ भाजपा अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। भूपेश बघेल ने कहा, असम की 126 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 100 सीटें मिलना अब लगभग तय हो चुका है। असम चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक बघेल ने कहा कि भाजपा ने बांग्लादेश से लगी राज्य की सीमा को बंद करने और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया था, लेकिन बीते 5 साल में उनमें से वादा पूरा नहीं किया। बघेल ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को अब तक ये नहीं समझ में आया है कि राज्य का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ 12 सूत्री आरोप पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने सरकार पर राज्य के लोगों पर संशोधित नागरिकता कानून थोपने और राष्ट्रीय नागरिक पंजी की प्रक्रिया रोकने का आरोप लगाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जाति माटी भेटी की रक्षा का वादा किया था, लेकिन इसकी जगह पार्टी ने संशोधित नागरिकता कानून असम के लोगों पर थोप। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। निषाद आरक्षण पर नीतीश के मंत्री मुकेश सहनी ने दिखाई तेवर, केंद्र की मोदी सरकार को कोसा। जी हां दोस्तों, पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने रविवार को पहले अपने आवास पर अपने दल विकासशील इंसान पार्टी के पदाधिकारियों संग बैठक की। इसके बाद वह राज्यपाल फागू चौहान से मिलने राजभवन पहुंचे, उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। हालांकि उनकी पार्टी का कोई विधायक साथ नहीं था। सहनी ने आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ तेवर दिखाते हुए कहा कि केंद्र बिहार के निषादों के साथ छल कर रहा है, पूर्व की सरकारें भी ऐसा ही करती आई हैं। उन्होंने कहा कि निषादों को SC का दर्जा दिए जाने की राज्य सरकार की अनुशंसा को मोदी सरकार ने नहीं माना। कहा कि समाज के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे, जरूरत पड़ी तो मंत्री पद भी छोड़ देंगे। बता दें कि सहनी ने ठीक उस वक्त तेवर तल्ख किए हैं जब राज्यपाल कोटे से दर्जन भर विधान परिषद की सीटों पर मनोनयन होना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी किया। जी हां दोस्तों, असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने रविवार को 12 सूत्री आरोप पत्र जारी किया तथा उस पर राज्य के लोगों पर संशोधित नागरिकता कानून थोपने और राष्ट्रीय नागरिक पंजी की प्रक्रिया रोकने का आरोप लगाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जाति माटी भेटी की रक्षा का वादा किया था, लेकिन इसकी जगह पार्टी ने संशोधित नागरिकता कानून असम के लोगों पर थोप दिया। उन्होंने कहा कि CAA असम के लोगों की भाषा, संस्कृति एवं पहचान के लिए खतरा है, क्योंकि इसके तहत अवैध प्रवासियों को असम में बसने की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार असम समझौते और खंड 6 को इसकी भावना के अनुरूप लागू करने में विफल हुई है, जैसा कि पार्टी ने वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस द्वारा एनआरसी को अद्यतन करने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया को पूरा करने का वादा किया था, जिससे विदेशी नागरिकों की पहचान में मदद मिलती, लेकिन इस सरकार ने यह प्रक्रिया ही रोक दी, जिससे उन वास्तविक नागरिकों को परेशानी हुई जिनका नाम सूची में नहीं है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।